Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक में भारतीय शिकस्त को दुनिया के सामने रख दिया। कहा, भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने इंसानी अलमियत को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। भारत ने तकब्बुर में पाकिस्तान पर हमला किया। UN जनरल असम्बली से खिताब में मजीद कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जारहीत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब में 40 साल में इस तरह का इस्तकबाल आज तक नहीं हुआ। सदर ट्रंप से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ट्रंप का जंग बंदी का फैसला जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए था। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तिजारत, मसनूई ज़हानत, IT, ज़राअत में बेहतरीन महारतों को शेयर करने पर इत्तफाक किया। कोशिश की पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करूँ। वज़ीर-ए-आज़म कामयाब दौरे के बाद अमेरिका से बरतानिया रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अमन व तरक्की में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की कसीरुल जहती काविशों और हालिया सैलाब में इमदादी इक़दामात को उजागर किया। जम्मू कश्मीर तनाज़ा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और बैरूनी दहशतगर्दी के मसाइल भी उठाए। वज़ीर-ए-आज़म की ग़ज़ा में फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की हिमायत। UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी बुनियादों पर सैलाब से नुकसानात के तखमीने को मुकम्मल करने का हुक्म। न्यूयॉर्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा, पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। NHA को जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे में पड़ने वाले शिगाफ की फौरी मुरम्मत की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया। अफगान और बुरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसी खित्ते के लिए खतरनाक है। भारत की जानिब से होने वाले सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपने हक का भरपूर दिफा करेगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग के मुतरादिफ है। To sustain its occupation, India has deployed 900,000 troops, turning Jammu and Kashmir into one of the most militarized zones in the world. The outcome is tragically consistent. Imposition of draconian laws and thousands of fake encounters, enforced disappearances, unmarked graves, custodial killings, systematic sexual violence, and regular media blackouts. रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने वाले मुल्क से लेक्चर की जरूरत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का भारतीय इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर और सरहद पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को फरोग दे रहा है। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए प्रॉक्सिस को इस्तेमाल कर रहा है। अक़लियतों को दबाना भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी। पाकिस्तान भारत की हर जारहीत का भरपूर जवाब देगा।
दफ्तर खारजा का सलामती काउंसिल इजलास में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीछे एक खातून के बैठने पर उठने वाले सवालात का नोटिस। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने कहा, खातून की वजीर दिफा के पीछे नशिस्त नायब वजीर आज़म इसहाक डार की मंजूरी से नहीं थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में डायरेक्टर FBI काश पटेल से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक अमूर में ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में अफसरान के तबादला प्रोग्राम में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कौम को तकसीम करने वालों को वोट न दें, वोट खिदमत और काम पर दें। हम कारकर्दगी और परफॉर्मेंस में मुकाबले पर यकीन रखते हैं। यकीन है वालिद मुझ पर फ़ख्र महसूस करते होंगे। लाहौर में दुनिया का बड़ा 1000 बिस्तर का सरकारी कैंसर अस्पताल 10 माह में मुकम्मल होगा। दौरे चीन के दौरान कैंसर के इलाज के लिए कोबुलेशन मशीन मंगवाई। सरगोधा डिवीज़न के लिए पहला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के शुरका की मुलाकात। मरियम नवाज का सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खिराज तहसीन। पंजाब हुकूमत की तनकीद पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेटर पलबशा खान ने कहा, इत्तेहादियों के लिए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाथ नहीं फैलाए तो IMF फिर क्या है। हुकूमतों पर उंगलियां उठती हैं, इसका कारकर्दगी से जवाब दे। पीपल्स पार्टी की उंगलियां इतनी कमज़ोर नहीं, कोई उठाए और तोड़ दे। सैलाबी सूरत हाल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब और सिंध किसी सियासी जमात की जागीर नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची में तरक्याती काम हो रहा है, मनफी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। अगर हम कुछ शहर में बेहतर करना चाहते हैं तो हमें रोकने की कोशिश की जाती है। ज़मीनों के कारोबार से मुंसलिक अफराद का माहौलियात के बारे में सोचना खुशाइंद है। ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए अच्छा है। MKM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, कराची में कोई सड़क गाड़ी चलाने के काबिल नहीं। कराची वाले गटर का ढक्कन मांगने पर मजबूर हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर BRT बन रहा था, अब वहां साइकिल चलाने की जगह नहीं। कराची की बल्दियाती असम्बली ने शहर के लिए स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान को मंजूर किया। सूबाई हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर इस मास्टर प्लान को रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया। असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, CPAC पाकिस्तान की तकदीर बदल रहा है। पाकिस्तान तेजी से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। 10,000 नौजवानों को चीनी जामियात में तरबियत देना चाहते हैं। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक रसाई यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक से बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात का ख्वाह है।